कल दुनिया का सारा पैसा गायब हो जाए तो सबसे रिच आदमी कौन हो? अब ये कंट्रोवर्शियल बात है, हार्ड वर्क आपको रिच नहीं बनाता। पैसा ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, पैसा सिर्फ आपका असली कैरेक्टर एम्पलीफाई करता है। पर जो मुझे बहुत लेट में समझ आई, पैसा वापस आ सकता है, टाइम नहीं। इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू अर्न, इट्स अबाउट हाउ मच यू कीप। सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ और ऑनेस्टली शायद इसका आंसर आपके पास भी नहीं होगा। आपने अपनी लाइफ में आज तक कितने पैसे कमाए हैं? सीरियसली कभी कैलकुलेट किया है? हो सकता है आपने 20 लाख कमाए हो, 50 लाख कमाए हो, या शायद आपने 2 करोड़ कमाए हो। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, उस पैसे में जितना पैसा आपने आज तक कमाया है, आपके पास कितना है? कितना बैंक में है? कितना आपने इन्वेस्ट किया है? कितना एसेट में कन्वर्ट हुआ है? और कितना पैसा अकाउंट में आया और स्लाइटली डिसअपीयर हो गया? ये सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ, दुनिया में करोड़ों लोगों के साथ सेम चीज होती है। क्योंकि स्कूल ने हमें फिजिक्स सिखाई, केमिस्ट्री सिखाई, मैथ सिखाई, लेकिन मनी का गेम कभी नहीं सिखाया। हम सैलरी कमाना सीख गए, लेकिन वेल्थ बनाना नहीं सीखा आज तक। और इसी वजह से दो लोग सेम सैलरी में काम करते हैं, 10 साल बाद एक फाइनेंशियली फ्री होता है और दूसरा ईएमआई और क्रेडिट कार्ड के चक्कर फंसा रहता है। डिफरेंस सैलरी का नहीं है, रूल्स का है। और आज की वीडियो में मैं बताऊंगा 20 रूल्स ऑफ मनी जो काश मुझे 20 साल की एज में किसने बताए होते। रूल नंबर 1, सबसे पहला रूल और शायद सबसे इंपॉर्टेंट भी है, मनी इज अ गेम। चेस देखा कभी आपने? अगर तुम्हें चेस खेलना नहीं आता और सीधा तुम्हें वर्ल्ड चैंपियन के आगे बिठा दिया जाए तो क्या होगा? तुम हार जाओगे। इसलिए नहीं कि तुम इंटेलिजेंट नहीं हो, इसलिए क्योंकि उस गेम के बारे में तुम्हें रूल्स ही नहीं पता। मनी भी एग्जैक्टली सेम तरीके से काम करता है। रिच लोग अलग प्लान से नहीं आते, उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं होता। उन्होंने सिर्फ मनी का गेम सीख लिया है, कैसे अर्न करना है, कैसे सेव करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे टैक्स बचाना है, कैसे बिजनेस बिल्ड करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट, पैसों से पैसा कैसे कमाते हैं। जिस दिन तुम मनी को सिर्फ सैलरी नहीं, एक गेम की तरफ देखना शुरू कर दोगे, उस दिन से तुम्हारी थिंकिंग चेंज हो जाएगी। रूल नंबर 2, मनी डजंट केयर हाउ हार्ड यू वर्क। अब ये कंट्रोवर्शियल बात है, हार्ड वर्क आपको रिच नहीं बनाता। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन सोचो, कंस्ट्रक्शन वर्कर, डिलीवरी राइडर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, ये लोग कितनी मेहनत करते हैं। कई बार एक सीईओ से ज्यादा भी मेहनत करते होंगे, फिर भी सब अमीर नहीं है। क्योंकि इनकम सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं, वैल्यू से डिसाइड होती है। मार्केट आपको आपकी मेहनत से पैसा नहीं देता, मार्केट आपको आपके इम्पैक्ट से पैसा देता है। अगर आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हो 10 लोगों की, इनकम लिमिटेड रहेगी। अगर वही प्रॉब्लम आप 10 लाख लोगों की सॉल्व करोगे तो इनकम भी अलग होगी। इसीलिए रिच लोग टाइम सेल नहीं करते, वो सिस्टम बनाते हैं, बिजनेस ओन करते हैं, टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, लेवरेज क्रिएट करते हैं, और एक पॉइंट के बाद उनका पैसा उनके लिए काम करता है। रूल नंबर 3, नेवर हेट मनी। एक और डेंजरस बिलीफ है, पैसा सब बुराई की जड़ है। रिच लोग ग्रीडी होते हैं, पैसा हाथ का मेल है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, अगर पैसा इतना बुरा है तो प्रमोशन मिलने के बाद लोग खुश क्यों होते हैं? सैलरी बढ़ने के बाद लोग सेलिब्रेट क्यों करते हैं? बिजनेस क्यों शुरू करते हैं लोग? रियलिटी सिंपल है, पैसा ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, पैसा सिर्फ आपका असली कैरेक्टर एम्पलीफाई करता है। अगर आप जनरस हो, आपके पैसे आने के बाद आप और ज्यादा हेल्प करोगे लोगों की। अगर आप सेल्फिश हो तो पैसा आने के बाद आप और सेल्फिश बन जाओगे। प्रॉब्लम पैसे की नहीं है, प्रॉब्लम है मनी एजुकेशन की कमी है। पैसा से नफरत मत करो, उससे समझना सीखो। रूल नंबर 4, प्ले द डबलिंग गेम। ये रूल मेरी लाइफ का फेवरेट है। काफी लोग सोचते हैं कि यार मुझे 1 करोड़ कमाना है। गलत, आपको सिर्फ आपका पैसा डबल करना है। सपोज करो आज आपके पास 1 लाख रुपए है, तो उसे डबल करो, 2 लाख, फिर 4 लाख, फिर 8 लाख, फिर 16 लाख, फिर 32 लाख, फिर 64 लाख, फिर आपके पास होंगे 1 करोड़ 28 लाख रुपए। नोटिस किया आपने? आपको सिर्फ 60 डबल करने हैं बस। करोड़पति बनने का प्रेशर खत्म हो जाएगा आपका। आप क्वेश्चन चेंज करता हूँ, मुझे करोड़ कैसे बनाना है नहीं, मुझे नेक्स्ट डबल कैसे करना है। यही सक्सेसफुल इन्वेस्टर सोचते हैं। वो ओवरनाइट सक्सेस नहीं ढूंढते, वो नेक्स्ट डबल ढूंढते हैं। रूल नंबर 5, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन इज साइलेंट पॉइजन। ये रूल ऑलमोस्ट हर मिडिल क्लास फैमिली को डिस्ट्रॉय करता है। सैलरी 30,000 होती है, फोन 15,000 का ले लिया। सैलरी 80,000, फोन 80,000 का ले लिया। सैलरी 2 लाख हो गई, कार भी बड़ी ले ली, हाउस भी बड़ा ले लिया, ईएमआई बढ़ गई, लाइफस्टाइल भी बड़ा हो गया, लेकिन सेविंग्स ऑलमोस्ट सेम है इन जीरो। इनकम बढ़ती जाती है और एक्सपेंसेस उससे तेज भागते हैं। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। और ये इतना डेंजरस होता है कि कई लोग करोड़ कमाते तो जरूर हैं, मगर कभी करोड़पति बन नहीं पाते। एक सिंपल रूल याद रखो, इनकम बढ़े तो पहले इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, लग्जरी बाद में लो। रिच लोग पहले एसेट खरीदते हैं, बाकी लोग पहले लायबिलिटीज खरीदते हैं। और वही डिफरेंस होता है कि जो 10-15 साल बाद दिखना शुरू होता है। रूल नंबर 6, इनकम इज मोर इंपॉर्टेंट देन सेविंग। मैं एक बात बोलूंगा जो काफी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को पसंद नहीं आएगी। सिर्फ सेविंग करने से लोग रिच नहीं बनते। सेविंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकम बढ़ाना। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आप 2 दोस्त हो। राहुल 40,000 कमाता है और हर महीने 10,000 सेव करता है ऑलमोस्ट, और दूसरा मान लो अमन है, 2 लाख रुपए कमाता है और 40,000 इन्वेस्ट करता है। दोनों डिसिप्लिन है, लेकिन 10 साल बाद डिफरेंस डिसिप्लिन का नहीं होगा, इनकम का दिखेगा। इसीलिए ये मत सोचो कि यार मैं कितना सेव करता हूँ, ये भी सोचो कि यार मैं कितना कमा सकता हूँ। न्यू स्किल सीखो, फ्रीलांसिंग करो, बिजनेस स्टार्ट करो, कंसल्टिंग करो, इन्वेस्टिंग करो, कंटेंट क्रिएशन करो। इनकम बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी ढूंढो, क्योंकि 1 लाख की सैलरी से 50% सेव करना और 20,000 की सैलरी से 50% सेव करने से बहुत अलग गेम है ये। रूल नंबर 7, बाय एसेट बिफोर लग्जरी। ये मिस्टेक मैंने खुद बहुत लोगों को करते हुए देखा है। पहली सैलरी बढ़ेगी उनकी और वो आईफोन ले लेते हैं। प्रमोशन हुआ उनका, उसने कार ले ली,
बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, भाई ने फॉरेन ट्रिप लगा लिया। लेकिन एक सवाल है, ये सारी चीजें आपकी जेब से पैसा निकाल रही हैं या डाल रही हैं? रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बहुत सिंपल डेफिनेशन दी थी। एसेट वो है जो आपके पॉकेट में पैसा डाले, लायबिलिटी वो है जो आपके पॉकेट से पैसा बाहर निकाले। रेंटल प्रॉपर्टी एसेट है, बिजनेस एक एसेट है, स्टॉक जो डिविडेंड दे वो एक एसेट है। लेकिन लग्जरी कार्स, हर महीने ईएमआई है, इंश्योरेंस है, फिर मेंटेनेंस है, फिर फ्यूल है, फिर उसकी डिप्रिसिएशन भी होती रहती है। मतलब हर महीने पैसा बाहर ही निकलेगा आपकी जेब से। मैं ये नहीं कह रहा कि लग्जरी कार मत लो, लग्जरी चीजें मत लो, बिल्कुल लो, लेकिन पहले एसेट बनाओ, फिर एसेट से लग्जरी खरीदो, तब लग्जरी रिवॉर्ड बनेगी, बर्डन नहीं बनेगा आपका। रूल नंबर 8, डोंट ट्राई टू लुक रिच। आज का सोशल मीडिया ने एक डेंजरस प्रेशर क्रिएट कर दिया है कि यार हर किसी को एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल दिखाना है अपना, लग्जरी कैफेज में खाना खाना है, बिजनेस क्लास फ्लाइट में ट्रैवल करना है, डिजाइनर क्लोथ्स पहनने हैं, प्रीमियम गैजेट्स यूज करने हैं। और सबसे डेंजरस बात यह है कि सब कुछ ईएमआई पे चलता है। एक कोट है, पुअर पीपल बाय थिंग्स टू इंप्रेस स्ट्रेंजर्स, रिच पीपल बाय थिंग्स जो उन्हें और रिच बना दे। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, अगली बार जब भी कुछ एक्सपेंसिव चीज लेने का मन करे, आप खरीदना सोचो तो खुद से एक सवाल पूछना, मैं ये अपने लिए खरीद रहा हूँ या दूसरों को दिखाने के लिए? अगर आंसर दूसरा है तो डिसीजन लेने से पहले दोबारा सोचना है। रूल नंबर 9, लर्न टैक्सेस बिफोर इन्वेस्टमेंट। ये रूल इंडिया में बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। सबको म्यूचुअल फंड पता है, सबको स्टॉक्स पता है, क्रिप्टो पता है, लेकिन टैक्स प्लानिंग नहीं पता किसी को भी आजकल। और इसी वजह से कई लोग लाखों कमाकर भी अननेसेसरी टैक्स बढ़ते रहते हैं। बिजनेस ओनर्स, एम्प्लॉइज, फ्रीलांसर, सबके टैक्स रूल्स अलग होते हैं। अगर आपको टैक्स की बेसिक नॉलेज नहीं है तो हो सकता है आप इन्वेस्टमेंट से जितना सोच रहे हो कमाने का, उसका बड़ा हिस्सा आप टैक्स में भर दोगे। इसीलिए इन्वेस्टमेंट से पहले टैक्स समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू अर्न, इट्स अबाउट हाउ मच यू कीप। रूल 10, कैश इज किंग ड्यूरिंग क्राइसिस। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूँ। 2020 में कोविड टाइम पे सब लोग क्या कर रहे थे? डर रहे थे, मार्केट गिर रहा था क्योंकि बिजनेस बंद हो रहे थे, लोग इन्वेस्टमेंट अपना बेच के जा रहे थे। लेकिन उसी टाइम कुछ लोग अमीर भी बन रहे थे। कैसे? क्योंकि उनके पास कैश था। हिस्ट्री देख लो, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, कोविड क्रैश, रियल एस्टेट क्रैश। हर क्राइसिस में दो तरह के लोग होते हैं, पहले जो पैनिक में सब कुछ बेच देते हैं, और दूसरे जो कैश लेकर शॉपिंग करने जाते हैं। वॉरेन बुफे ने एक बात कही थी, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। हर क्राइसिस में किसी के लिए प्रॉब्लम होती है और किसी के लिए अपॉर्चुनिटी होती है। अपनी सारी सेविंग्स कभी भी एक कंप्लीटली किसी इन्वेस्टमेंट में मत लगा दो, उसे बचा के रखो। रूल नंबर 11, योर नेटवर्क डिसाइड योर नेटवर्थ। मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके सबसे करीब 5 दोस्त कौन है? अब दूसरा क्वेश्चन ये है, आप वो डिस्कस क्या करते हो आप लोग मिलके? क्रिकेट, पॉलिटिक्स, मीम्स, या फिर बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, आइडियाज या ग्रोथ? ये बहुत डिफरेंस क्रिएट करता है। एक लाइन है, शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल शो यू योर फ्यूचर। अब आप रोज जिन लोगों से बैठोगे, हर बार आप अगर वो प्रॉब्लम की बात करते हैं तो आप धीरे धीरे उनकी तरह हो जाओगे, वैसी प्रॉब्लम देना शुरू कर दो। अगर आप उन लोगों से बैठोगे जो प्रॉब्लम नहीं अपॉर्चुनिटी देखते हैं, तो आपकी थिंकिंग में चेंज हो जाएगी। मैंने खुद नोटिस किया, जब भी मैं किसी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के साथ बैठता हूँ, ये 2 या 3 घंटे बैठ जाऊँ उनके साथ, तो मैं सिर्फ आइडियाज लेके नहीं होता, मैं नई सोच लेकर होता। नेटवर्किंग सिर्फ बिजनेस कार्ड एक्सचेंज करना नहीं होता, नेटवर्किंग अपने थिंकिंग को अपग्रेड करना होता है। रूल 12, इन्वेस्ट इन स्किल्स बिफोर स्टॉक्स। अब आजकल हर दूसरा इंसान पूछता है कि सर कौन सा स्टॉक लूँ, क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दूँ क्या, गोल्ड या म्यूचुअल फंड में, किस में इन्वेस्ट करूँ? लेकिन मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ, खुद में कितना इन्वेस्ट किया आपने आज तक? सोचा अगर तुम्हारे पास 50,000 रुपए हैं, 2 ऑप्शन है आपके पास, एक या तो रैंडम स्टॉक ले लो कोई भी, या एक स्किल्स ले लो, सेल्स, मार्केटिंग, एआई, वीडियो एडिटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, नेगोशिएशंस, कुछ भी। कौन सा बेटर है? मेरे ओपिनियन अगर पूछोगे तो पहला स्किल है, क्योंकि एक अच्छा स्किल जिंदगी भर आपको इनकम जनरेट करता रहेगा। एक स्टॉक आज ऊपर है कभी नीचे है, तो मतलब उसमें कुछ रिस्क रहेगा ही रहेगा जिंदगी भर। लेकिन अगर तुम्हारी अर्निंग कैपेसिटी ही डबल हो गई तो तुम लाइफ से ज्यादा इन्वेस्ट कर पाओगे। इसीलिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट वही होता है जो आप खुद पर कर सकते हो। रूल 13, नेवर डिपेंड ऑन वन सोर्स ऑफ इनकम। कोविड ने सबको एक चीज सिखा दी, एक सैलरी गारंटीड नहीं होती, एक बिजनेस कभी गारंटीड नहीं होता, एक क्लाइंट गारंटीड नहीं होता। अगर आपकी सारी इनकम सिर्फ एक सोर्स पर डिपेंड करती है तो आप रिस्क में हो। सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं? सैलरी भी होती है, म्यूचुअल फंड भी है, स्टॉक्स भी है, बिजनेस भी है, रेंटल इनकम भी आ रही है, रॉयल्टीज हैं, कंटेंट क्रिएशन जो मैं कर रहा हूँ, कंसल्टिंग। एक सोर्स रुक भी गई अगर मान लीजिए तो दूसरा सोर्स चलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि 10 बिजनेस शुरू कर दो आप आज, नहीं भाई, पहले एक इनकम को स्ट्रांग बनाओ, फिर धीरे धीरे नई इनकम स्ट्रीम क्रिएट करना स्टार्ट कर दो। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ही यही होता है कि आपकी सारी इनकम एक सोर्स से ना आ रही हो। रूल 14, स्टॉप कंपेयरिंग योर जर्नी। ये सोशल मीडिया का सबसे डेंजरस साइड इफेक्ट है। इंस्टाग्राम खोलो, कोई दुबई में है, कोई लैम्बोर्गिनी के साथ फोटो डाल रहा है, कोई बोल रहा है 24 साल की एज में करोड़ों रुपए कमा लिए, और फिर हम खुद को कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन क्या पता उसके पेरेंट्स बिजनेस फैमिली से हों, ये भी तो हो सकता है। क्या पता उसने 10 साल पहले अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी हो। क्या पता वीडियो का आधा सच क्या है। कंपैरिजन फाइनेंशियल डिसीजन को खराब कर देता है। लोग फोमो में इन्वेस्ट करते हैं, लोन ले लेते हैं, रिस्क डिसीजन लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको लगता है सब आगे निकल गए हैं।
रियलिटी हर इंसान का गेम अलग है, किसी की स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, किसी का रिस्क टॉलरेंस अलग है। इसीलिए कंपैरिजन मत करो, अपना स्कोरबोर्ड देखो, बस इतना चेक करो कि तुम आज जो हो कल से बेटर हो या नहीं हो। रूल 15, रेपुटेशन इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। लोग सोचते हैं सबसे वैल्यूएबल एसेट क्या है, प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बिजनेस। मेरे ओपिनियन में सबसे वैल्यूएबल एसेट जो है वो ट्रस्ट है। एक बार सोचो, अगर कल मैं कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहूँ तो मुझे कस्टमर मिलने में चांसेस ज़्यादा होंगे या किसी अननोन इंसान को ज़्यादा होंगे, ऑब्वियसली जिस पर लोग ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे। बिजनेस में लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, पहले लोग ट्रस्ट खरीदते हैं और ट्रस्ट बनने में सालों लग जाते हैं और टूटने में सिर्फ एक दिन बहुत होता है। इसीलिए कभी भी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए अपनी रेपुटेशन खराब मत करो। आज नहीं, कल नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट कंपाउंड होता है और कंपाउंड होने वाली चीजें हमेशा वेल्थ क्रिएट करती हैं। रूल 16, डोंट चेज मनी, बिल्ड वैल्यू। मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर कल दुनिया का सारा पैसा गायब हो जाए तो सबसे रिच आदमी कौन होगा? डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, प्रोग्रामर, सेल्समैन, एंटरप्रेन्योर। क्यों? क्योंकि उनके पास वैल्यू क्रिएट करने की एबिलिटी है। मनी इसी वैल्यू का रिवॉर्ड है, लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम पैसा चेज करते हैं, प्रमोशन के पीछे भागते हैं, सैलरी के पीछे भागते हैं, शॉर्टकट्स लेते हैं। रियलिटी, जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना बड़ा पैसा मिलेगा। जोमेटो ने फूड डिलीवरी सॉल्व करी, उबर ने ट्रांसपोर्ट, अमेजोन ने शॉपिंग, ओपन एआई ने एआई सबको दे दिया, सबने वैल्यू क्रिएट करी, पैसा बाद में आया सबके पास। रूल 17, टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। एक बात जो मुझे बहुत लेट में समझ आई, पैसा वापस आ सकता है, टाइम नहीं। अगर मैं आज 1 लाख रुपए लूज कर दूं, मैं दोबारा कमा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं पूरा 1 साल वेस्ट कर दिया अपना, तो वो कभी वापस नहीं आएगा। इसीलिए रिच लोग पैसा बचाने की कोशिश नहीं करते, वो टाइम बचाते हैं, वो डेलीगेट करते हैं काम, ऑटोमेशन यूज करते हैं, सिस्टम बनाते हैं। वो हर काम खुद करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है टाइम ही वो एसेट है जिसे खरीदा नहीं जा सकता। अगर तुम अपना पूरा दिन उन चीजों में लगा दोगे तो 500 रुपये पर घंटे की वैल्यू में कोई और कर सकता है, तो तुम कभी भी 5,000 रुपये घंटे वाला काम या डिसीजन कभी ले ही नहीं पाओगे। अपना टाइम हाई वैल्यू वर्क में इन्वेस्ट करो। रूल 18, लर्न टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क। मिडिल क्लास को बचपन से एक ही चीज सिखाई जाती है कि रिस्क मत लेना भाई, लेकिन सच ये है कि रिस्क ना लेना एक रिस्क है। अगर आप सिर्फ सेफ खेलते रहोगे तो एवरेज रिजल्ट ही मिलेगा आपको। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ क्रिप्टो में लगा दो या लोन लेकर बिजनेस स्टार्ट कर दो, मैं कह रहा हूँ कि कैलकुलेटेड रिस्क लो, इन्फॉर्मेशन के साथ, रिसर्च के साथ, प्लान के साथ। हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कभी ना कभी रिस्क लेता है, लेकिन वो गैम्बल नहीं करता। डिफरेंस बहुत बड़ा है, गैम्बलिंग इमोशन से होती है, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस नॉलेज से होता है। रूल 19, बिल्ड सिस्टम नॉट जस्ट इनकम। एक डॉक्टर जब तक पेशेंट्स देखेगा तब तक पैसा कमाएगा, एक फ्रीलांसर जब तक काम करेगा तब तक इनकम आएगी, लेकिन एक बिजनेस ओनर एक बार सिस्टम बिल्ड कर देता है तो यार फिर उसके बाद इनकम उसके खुद जनरेट होती रहती है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सैलरी आपका घर चला सकता है, लेकिन सिस्टम से वेल्थ क्रिएट होती है, चाहे वो बिजनेस हो, रेंटल प्रॉपर्टी हो, यूट्यूब चैनल हो, फ्रीलांस हो या कोई और एसेट। मतलब क्वेश्चन हमेशा ये होना चाहिए आपका कि अगर मैं 1 महीना काम ना करूँ तो भी पैसा आएगा। अगर आंसर नो है तो अभी भाई सिस्टम बिल्ड करना बाकी है आपका। रूल 20, और अब सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, मैं चाहता हूँ कि ये भाई इस वीडियो का सिर्फ ये रूल आप याद रखो। मनी इज अ टेरिबल मास्टर बट एन एक्सलेंट सर्वेंट। अगर तुम पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहोगे तो कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। 1 लाख, फिर 10 लाख, फिर 1 करोड़, फिर 10 करोड़, ये रेस कभी खत्म ही नहीं होगी यार। लेकिन अगर तुम पैसों को एक टूल की तरह यूज करोगे, अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रीडम के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, तब मनी तुम्हारी लाइफ को बेटर बनाता है। वेल्थ का मतलब सिर्फ बड़ा बैंक बैलेंस नहीं होता, वेल्थ का मतलब होता है चॉइस। चॉइस का तुम किसके साथ रहना चाहते हो, चॉइस के तुम कौन सा काम करना चाहते हो, चॉइस होती है कि किस सिटी में तुम रह सकते हो, और चॉइस अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो तुम्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। ये असली फाइनेंशियल फ्रीडम है। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो शायद आपने नोटिस करा होगा मैंने एक बार भी जल्दी अमीर बनने की बात नहीं करी, क्योंकि रियलिटी ये है कि जल्दी अमीर बनने की सोच ही लोगों को गरीब बना देती है। वेल्थ एक लॉटरी नहीं है, एक हैबिट है, एक सिस्टम है, एक माइंडसेट है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक गेम है। और हर गेम की तरह जो इसके रूल सीख लेता है उसे जीतने के चांसेस और बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आज ही डिसाइड करो कि अगले 5 साल आप पैसे कमाने में नहीं सोचोगे, मतलब गेम सीखने के बारे में सोचोगे, इन्वेस्ट करने का सोचोगे। ये रीजन आपके अगले 30 साल के फाइनेंशियल लाइफ को बदल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वैल्यूएबल लगी हो, तो कमेंट में बताना कि आपको इन सारे रूल्स में तो कौन सा अच्छा लगा हो। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूं जो आपको और वैल्यू दे सके, तो कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक जरूर करिएगा।